हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही है क्या? हेलो। हेलो। हेलो बच्चों। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे प्लीज़। सभी बच्चे आ जाएंगे। सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाएंगे प्लीज़। सभी बच्चे ऑडियो और वीडियो क्लियर चल रहा है ना? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे प्लीज़। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे प्लीज़। सभी बच्चे आ जाएंगे। हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर चल रही है प्लीज़। सर आई एम राज, यस ओके। सभी बच्चे जुड़ जाओ प्लीज़। बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग जो करने वाले हैं बच्चों, वो क्लास 10th क्लास 10th सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे। शैलेंद्र कुशवाहा, हाय सर, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए बच्चों, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एनसीईआरटी क्लास 10th कवर करेंगे। सभी बच्चे शेयर कर देंगे। सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नोट्स हिंदी में देखेंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण तथा अपचन, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाएंगे। हमारी ऑडियो और वीडियो क्लियर चल रही है ना? ओके, वेरी गुड। तो चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। देखिए, ऐसे परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर पदार्थों का निर्माण होता है जैसे उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना या मैग्नीशियम रेवन का जलना, ये मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम रेवन का जलना, और दही का बनना,
दही का बनना। तो ये सब क्या है बच्चों, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ मैं और आपको, जैसे मैग्नीशियम रिबन है बच्चों, क्या है मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन को ये मैं एक यहाँ पर चिमटा ले लूँ और इसको यहाँ पर पकड़ूं, और पकड़ने के बाद यहाँ पर हम बर्न करूं, आग लगाऊं। जब ये है ना मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पर हम ये क्या ले लें, एक मैग्नीशियम रिबन। रिबन का मतलब होता है धागा। क्या होता है बच्चों, धागा। तो धागे को ले लेंगे और हम लोग यहाँ पर 5 ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे। एक क्या ले लेंगे बच्चों, एक गिलास में मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, ये एक बर्नर, यहाँ से एक बर्नर लगा देंगे और बर्नर के ऊपर हम लोग यहाँ पर रिबन रख देंगे और चिमटा से पकड़ लेंगे, और हम जैसे आग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बर्न हो जाएगा, जलने लगेगा। क्या होने लगेगा, जलने। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज ये है कि यदि हम एक क्या ले लें बच्चों, यहाँ पर कॉर्क ले लें। क्या ले लें, कॉर्क ले लें। ठीक है, समझिएगा। यदि हम यहाँ पर एक कॉर्क ले लें, कॉर्क, यहाँ पर एक हम लोग इस तरीके से, और यहाँ पर कॉर्क ले लें, और उसमें बच्चों ये कॉर्क है, ये कांच की नली लगा दें, कांच की नली। और कांच की नली में क्या करें बच्चों, कांच की नली में यहाँ पर ये हमारा जो ये शंक्वाकार आकार है ना, कोनिकल शेप है, और इसके नीचे बच्चों यहाँ पर कुछ दानेदार हम लोग क्या ले लें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4। और दानेदार हम लोग यहाँ पर जस्ता ले लें। यहाँ पर क्या ले लें बच्चों, जस्ता, जिंक। क्या ले लें, जिंक। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम को Mg को प्लस O2 से क्रिया करेंगे तो हमारा MgO बन जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बच्चों इन कारकों से पता लगाते हैं कि पदार्थों की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ जो हमारे पदार्थ होंगे, मैटर्स होंगे, उनमें किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। पदार्थ का रंग बदलना भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है बच्चों। गर्मी का विकास, गर्मी, हीट, यानी कि टेम्परेचर हमारा यदि कम हो रहा है, माइनस प्लस यानी कम या ज़्यादा हो रहा है। गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास, प्रकाश का विकास। तो ये सब क्या है बच्चों, फैक्टर है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। हम इन अभिकारक, चलिए हम लोग अभिकारक, ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे प्लीज। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी कि भाग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो हमें मिलता है, जैसे अभी हमने बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्रिया किया बच्चों, तो हमें MgO मिला। ठीक है ना, क्या मिला, MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम, सभी बच्चे लाइव चैट भी करते रहेंगे, सभी बच्चे यदि समझ में ना आए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये अभिकारक हैं, अभिकारक। और जो बनकर तैयार हो जाता है, जो हमें मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा उत्पाद है, ये क्या है, हमारा उत्पाद, जो मिलकर हमें जो आखिरी में बचता है या जो आखिरी में बनकर तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एक रिक्वेस्ट है आपसे। और सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे प्लीज़, सभी बच्चे। रासायनिक, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रियाकारक एवं उत्पाद। क्रियाकारक यानी कि हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। और हमें जो मिलता है उसको हम यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक
जो क्रिया करेंगे वो क्रिया करने के बाद जो बनकर तैयार होता है उसको हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर नाउ? ओके, आई होप इज इट क्लियर? ओके। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। चलिए हम लोग रासायनिक समीकरणों में तत्वों का प्रतीक, प्रतीक यानी कि चिन्ह, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। फिजिकल स्टेट। क्या बच्चों? फिजिकल स्टेट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ताप यानी कि टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, उत्प्रेरक है ना, रिएक्टेंट आदि को तीर यानी कि एरो के रूप से हम निशान से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या हम लोग दिखाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं आज हम लोग वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी सीखेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं बच्चों? ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जितने हमारे एटम्स एक साइड में होंगे लेफ्ट साइड में, उतने ही हमें क्या मिलने चाहिए? राइट साइड में। यदि सपोज दैट यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलना चाहिए? 4। यदि ऐसा नहीं है तो आपका जो रिएक्शन है यानी कि जो समीकरण है वो बच्चों रॉन्ग है। क्या कहलाएगा? रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सर रॉन्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रॉन्ग, राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला है बच्चों रासायनिक समीकरण, ठीक है ना, संतुलित करना। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये किस नियम पर आधारित है? तो आप बोलेंगे सर द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। कैसे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही मतलब विनाश। यानी कि जो द्रव्यमान होता है बच्चों, मास होता है, हम ये कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है बच्चों वो क्या होता है? इट कैन बी नॉट क्रिएटेड एंड ऑल्सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, only change one form to another form, only change one form to another form is called conservation of mass। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद। देखिए अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक जब अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास किया था अभी, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ कि जिंक प्लस H2SO4 आपस में क्रिया करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2O रिमूव करेंगे, मुक्त करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक है बच्चों, जिंक, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है बच्चों। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाता है। और यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिमूव करता है, ठीक है ना। क्या करता है? रिमूव करता है, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे यस, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों हम लोग इनकी जो विधियां देखेंगे बच्चों, हीट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल विधि। पहले जो देखें हीट एंड ट्रायल मेथड, और एक दूसरी और विधि होती है बच्चों जिसको हम लोग अनुमान विधि बोलते हैं। दूसरी विधि क्या होती है? अनुमान विधि, ठीक है। क्या होती है? अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल विधि और अनुमान विधि। तो रासायनिक समीकरण प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक बॉक्स से समझते हैं।
बच्चों हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। बच्चों जैसे Fe+H2O एरो यानी इक्वल टू Fe2O3 Fe2O3+H2। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ये LHS साइड है और ये हमारा क्या है, RHS साइड है। ये क्या है, RHS साइड। क्लियर है। Fe+O2 फेरक, फेरक जब या फेरिक हाइड्रोजन सॉरी वाटर यानी H2O वाटर का ये फॉर्मूला वाटर से क्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है Fe2O3+H2। हाइड्रोजन गैस क्या करता है बच्चों, रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। ठीक है, अब बच्चों चरण से स्टेप सेकंड। ठीक है, यहाँ से स्टेप सेकंड समीकरण कैसे संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, इक्वेशन बैलेंस। तो आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बैलेंसिंग सीखेंगे। इक्वेशन बैलेंसिंग, ठीक है। तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। बच्चों हम लोग देख रहे हैं Fe1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। और राइट साइड में यदि हम देख रहे होंगे कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है, उत्पाद मिला है, तो उसमें हमें यहाँ पर Fe3 है, एटम 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन की 4 एटम्स हैं। देखिए हाइड्रोजन्स तो बैलेंस है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Fe1 है लेकिन प्रोडक्ट में हमें 2, यहाँ पर यानी कि 2 बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना बच्चों, 2 बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है बट प्रोडक्ट में हमें 4 मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 3 को बैलेंस करनी है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अगली नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे कि चरण यानी कि स्टेप थर्ड में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, संतुलित करिए। देखिए Fe समझेंगे, ये Fe यहाँ पर बच्चों कितना है तो आप बोलेंगे सर 1 है, लेकिन हमें प्रोडक्ट कितना मिला है उत्पाद में तो आप बोलेंगे सर 3 है। हाइड्रोजन्स तो बैलेंस है, हाइड्रोजन्स में कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना। चलिए अब यदि बच्चों Fe में 2 का Fe एज इट इज रहने देंगे और 4H2O, यदि बच्चों यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें वाटर के, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, 4 दूनी 8, तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 कर दिए, यहाँ पर भी क्या हो गया बच्चों 4। क्लियर है? Fe3 यहाँ से जब बच्चों Fe तो यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर यानी कि 2 लेस है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। और यहाँ पर बच्चों 4H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर अभी एक चीज नहीं, 4, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना मिल गया बच्चों 4, बट अभी Fe बैलेंस नहीं है। तो Fe को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब यहाँ पर यदि हम Fe में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, Fe में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एज इट इज यहाँ पर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि Fe यहाँ पर है तो 3 था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब बच्चों ये बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यानी कि जितने एटम्स LHS साइड थे उतने ही हमें किस साइड मिल गए, तो आप बोलेंगे सर RHS साइड मिल गए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए
अगला है बच्चों जैसे कि चरण 5 स्टेप 4 कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखिए। जैसे अभिकारक की अवस्था क्या, स्टेट। तो हम जानते हैं कि स्टेट 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ठोस, एस मतलब सॉलिड यानी कि ठोस, एल लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस यानी कि गैस। और एक्वा, एक्यू यदि कहीं मिल जाए तो आप ऐसा मान लेना बच्चों कि ये जलीय विलयन है। ये क्या है, जलीय विलयन। यानी कि एक्वा यानी कि वाटर एंड वाटर का सॉल्यूशन ऐसे समझें, यानी आप ऐसा भी समझें लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड का क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन है। इट इज क्लियर नाउ, प्लीज सभी कमेंट करेंगे। तो फाइनली जो हमारा बच्चों आया कि जो एफ है फेरिक, तो फेरस हमारा जो कि एस, एस मतलब ठोस, यानी कि लोहा जो है बच्चों वो ठोस होता है। क्या होता है, ठोस यानी कि सॉलिड। जी क्या है बच्चों, गैस। जी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, गैस। और Fe2O ये हमारा सॉलिड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या है हमारा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर गैस। क्या है ये, गैस। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर क्लियर है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे प्लीज। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम चलेंगे कि कुछ अवस्था या कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। देखें यहाँ से हम लोग एरो का साइन देंगे। एरो का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टेम्परेचर है या प्रेशर है या उत्प्रेरक, मतलब कौन से अभिक्रिया अभिकारक में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। यदि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो हम इस कंडीशन में ये बोलेंगे कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो बच्चों वो संतुलित है। क्या है वो, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। क्लियर है। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे प्लीज। चलिए अगला है बच्चों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसी विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके संतुलित समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, गुणांक, ठीक है ना, क्या, फैक्टर यानी कि कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट हम लोग देखते हैं कि कितने का कॉफिशिएंट यानी कि मल्टीप्लाई करना है ताकि LHS इक्वल टू क्या आ जाए, RHS, या RHS इक्वल टू LHS, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला है बच्चों, अगला है हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करके बता दें। यदि बच्चों यहाँ पर हम ले लें, है ना, एक एग्जाम्पल फिर से लेने का प्रयास करते हैं, वही सेम Fe प्लस H2O प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, Fe यहाँ पर 1 है, H2 यहाँ पर बच्चों कितना है, तो आप बोलेंगे 2, और O कितना है, 1। ये है LHS साइड का।
अब हम लोग RHS साइड देख, RHS में क्या है बच्चों, Fe3 है, यहाँ Fe3O4, O4 बना लीजिए इसको। Fe यहाँ पर 3 है और H यहाँ पर हमारे पास कितना है बच्चों, 2, और यहाँ पर बच्चों O है, वो कितना है, 4, कितना है, 4। ठीक है, अब बच्चों इसको बैलेंस करनी है, क्या करना है, बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे जैसे कि सर LHS में यदि हम Fe में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो मिलेगा बच्चों वो Fe3O4 मिल गया। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर 8 यहाँ पर क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन। इस तरीके से हम ये देखें 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11 और 11 4 15, 15 परमाणु यहाँ पर है, परमाणुओं की संख्या, तो 4 3 7, 8 7 15 और 15 इधर। तो यानी कि बच्चों दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया, दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस। इस प्रकार से यह समीकरण हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बच्चों संयोजन अभिक्रिया, पहली जो अभिक्रिया हमारी होती है वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है। हाय सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी बच्चों शेयर कर दो प्लीज, आज है ना काफी कम लोग जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को शेयर कर दो आप अपने ग्रुप में सभी को, है ना, बहुत कम बच्चे आज जुड़े हुए हैं। इतनी मेहनत करता हूँ, अभी जस्ट इसके बाद मैं आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आऊँगा, तो सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए। तो हम लोग पहली अभिक्रिया जो हमारी है वो बच्चों क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, चलिए समझ लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक, ठीक है, तत्व व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका ध्यान रखिएगा, एकल, संयोजन अभिक्रिया में हम लोग एकल उत्पाद प्राप्त करते हैं। कौन सा उत्पाद प्राप्त करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता, सह यानी कि उसके साथ में दूसरा, ठीक है ना, उसके साथ में दूसरा। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ उदाहरण से। जैसे बच्चों कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले का, सभी बच्चे पेन कॉपी निकाल के बच्चे, कोयले का दहन बच्चों, यहाँ पर कार्बन क्या है, सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्लियर है। जब कार्बन जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है, देखिए कार्बन क्या है बच्चों, ठोस है, तो इसलिए यहाँ पर संकेत एस लिखा गया। O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, जी यानी कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जल का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे, यदि हम 4 अणु हाइड्रोजन का ले लें और 2 अणु हम इसका ले लें बच्चों, ऑक्सीजन का ले लें, तो आपस में ये क्या बनाएंगे, तो आप बोलेंगे सर H2O बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे।
क्या बनेंगे, लिक्विड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस और नो, यस और नो। अगला है बच्चों बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया है कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, क्योंकि सॉलिड है। आपने देखे होंगे कि आप जब अपने घरों की पुताई करते हैं, जब आप अपने घरों की पुताई करते हैं या पेंट वगैरह करते हैं, तो पेंट करने से पहले आप क्या करते हैं कि पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बच्चों, बिना बुझा हुआ चूना हम मार्केट से लाते हैं, और मार्केट से लाने के बाद क्या करते हैं, वो पानी से क्रिया कराते हैं, यानी कि पानी में डालते हैं। किस में डालते हैं बच्चों? पानी में डालते हैं। और पानी हमारा क्या है? लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे पानी में डालेंगे तो पानी में डालेंगे तो कुछ वहां पर गैसें की बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलते हैं? गैसों के बुलबुले निकलते हैं। और जैसे उसमें यदि आपने कभी चेक किया होगा, यदि हैंड डाल के देखे होंगे आप अपने बकेट में या बाल्टी में, तो आप चूना डालेंगे, चूना पानी से क्रिया करेगा, क्रिया करेगा तो कुछ बुलबुले निकलेंगे, और बुलबुले निकलेंगे तो झाग उत्पन्न होगा। क्या बनेगा? झाग। तो जब उसमें आप हैंड डालेंगे, तो हैंड डालते हैं तो क्या क्या प्रतीत होगा, क्या प्रतीत होता है? तो आप देखते होंगे चुनचुनाहट की आवाज, मतलब चुनचुनाहट महसूस होता है, यानी कि वो जलने लगता है। तो बच्चों क्या बनता है? तो आप बोलेंगे सर बुझा। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना? क्या बनता है? कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा, आप ऐसा समझें कि कैल्शियम ऑक्साइड को, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? कैल्शियम। आप देखे होंगे कि जो चूना आप मार्केट से लाते हो यार, चूना जो पैकेट में मिलता है 20 रुपए 25 रुपए का, ठीक है ना, वो लाते हो और फिर पानी में डालते। अरे अभी नवरात्रि का टाइम आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, है ना, सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी घर घर के अभी दीपावली का आ रहा है, तो आप लाओगे चूने, और चूने को पानी से रिएक्शन करवाओगे। रिएक्शन करवाने के बाद अपने घरों में पेंटिंग करोगे बढ़िया, ताकि हमारा घर बहुत सुंदर हो जाए, बहुत अच्छे से दिखने लगे। तो आप क्या करते हो वहां पर? आप यही ना करते हो? क्या करते हो कि चूने को लाते हो, पानी से क्रिया करवाते हो, तो जब मार्केट से लाते हो तो बिना बुझा हुआ होता है, और पानी में डाल देते हो तो बुझा हुआ बुझ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुझा। और बुझे हुए चूने को हम खाते भी हैं। क्या करते हैं? तंबाकू में, ठीक है ना, तंबाकू खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? तो बोलेंगे सर यह अभिक्रिया जो हमारी हुई, यह अभिक्रिया संयोजन हुई। और संयोजन में एक उत्पाद बनता है, ध्यान रखिएगा, एक उत्पाद बनता है। कितना उत्पाद बनता है? एक उत्पाद बनता है। सभी बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और शेयर नहीं करते हो यार। हम चाहते हैं कि इतना प्यार लुटाओ, इतना प्यार लुटाओ, और सबको शेयर करो यार। जितने भी यहाँ आपके टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं, आपकी स्कूल विद्यालय, सबको आप फॉरवर्ड करें, ठीक है ना। यह आपके शहर के एकमात्र यूट्यूब चैनल, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को सुविधाएं देते हैं, और बिल्कुल फ्री में सुविधाएं देते हैं। आपके लिए जब इतना करते हैं, इतना तो हक बनता है यार कि आप ये शेयर ही तो करना है, ठीक है ना। चलिए, ये रहा बच्चों संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या निकलता है बच्चों? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, क्लियर है? यस सर क्लियर है, वेरी गुड। सभी बच्चे यार बढ़िया हैं, ठीक है। तो अगली जो हमारी आती है बच्चों, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी में बच्चों क्या होता है, तो आप समझें कि जब भी किसी रासायनिक में ऊष्मा निकल रही हो, हीट निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो? हीट। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम, तो उदाहरण हमारा है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे CH4 है बच्चों, क्या है? CH4 गैस है। कौन सी गैस है? तो आप बोलेंगे सर मेथेन गैस है।
मीथेन या मीथेन गैस, ठीक है ना। कौन सी गैस है? मीथेन गैस। जो मीथेन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करती है, किससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन से। तो क्या बना लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। और बच्चों क्या करती है? पानी बना लेती है। क्या बनाती है? पानी। और जो उससे ऊष्मा निकलता है तो वो क्या करती है बच्चों? ऊष्मा को बाहर कर देती है। क्या करती है? ऊष्मा को बाहर करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे एक बार कमेंट